नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में परीक्षा पेपर लीक होना और परीक्षा में धांधली होना अब काफ़ी आम हो चुका है। जहां बीपीएससी 67वीं पेपर लीक मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है, जिसमें लगातार गिरफ्तारी हो रही है। 10वीं गिरफ्तारी भी हो चुकी है इस मामले में। लेकिन आपको बताते चले कि अब इस मामले में जहां लगातार गिरफ्तारी हो रही है, वहीं बिहार में अब एक और परीक्षा में धांधली की खबर निकल के सामने आ रही है। जहां बताया जा रहा है कि फर्जी तरीके से पहले तो एक व्यक्ति एग्जाम देने पहुंचता है, जिसके बाद जब वो फिजिकल परीक्षा के लिए पहुंचता है तो जब उसकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि वो तो परीक्षा देने आया ही नहीं था, बल्कि उसके बदले कोई और ही परीक्षा दे रहा था। और सोचने वाली बात यह है कि अधिकारियों को या फिर वहां मौजूद जितने भी जांचकर्मी थे उनको भनक ही इस बात की नहीं लगी। जो वहां पे स्कॉलर आया था वो आराम से आता है, परीक्षा देकर चला भी जाता है, लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं लगती है। जब फिजिकल परीक्षा के लिए वो व्यक्ति आता है, जब उसकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है वो फर्जी है। और अब इस मामले में जो है वो कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद बिहार के परीक्षा पे अब लगातार सवाल खड़े होते नजर आते हैं। हम आपको बताते हैं इस खबर में कि आखिर वो परीक्षा कौन सी थी और कैसे वो व्यक्ति उस परीक्षा माहौल में या फिर कह सकते हैं उस परीक्षा हॉल में पहुंचा और किस तरीके से उसने फिजिकल परीक्षा में भी धांधली करने की कोशिश की थी। ये पूरा मामला आपको बताते चले कि सीआरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा की है। सीआरपीएफ कांस्टेबल की लिखित परीक्षा चल रही थी, जिसमें अब फर्जीवाड़े की बात निकल के सामने आई है। इसमें फर्जीवाड़े करने के आरोप में एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसकी पहचान पटना बिहटा के सुधीर कुमार के रूप में हुई है। मामले में सीआरपीएफ के अधिकारी के बयान पर अहियापुर के थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। कांड दर्ज कर अहियापुर थाने की पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस पूछताछ में उसने फर्जीवाड़े कर परीक्षा पास करने वाले रैकेट के बारे में बताया है। इसमें पटना व नालंदा के कई युवक शामिल हैं। पुलिस इस दिशा में आगे की कार्रवाई में जुटी है। बताया जा रहा है कि गत दिनों सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए लिखित परीक्षा हुई थी। इसमें आरोपित अपनी जगह पर दूसरे को बिठाया था। इस तरीके से वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। इसके बाद शारीरिक परीक्षा व दौड़ में खुद शामिल होने का जब स्थिति आई तो वो खुद ही केंद्र पर पहुंच गया। लेकिन जब उसकी जांच की गई तो पाया गया कि उसकी फिंगरप्रिंट और तस्वीर जो है वो नहीं मिल रही है। इसमें उसका फिंगरप्रिंट और तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं इस पे शक हुआ अधिकारी को, और जब इस पे शक तरीके से उससे पूछताछ की गई तब ये पूरा मामला खुलकर सामने आया। इस मामले के सामने आने के बाद आपको बताते चले कि एक बहुत बड़े रैकेट का कह सकते हैं कि खुलासा हुआ है, जहां उस व्यक्ति ने बताया कि किस तरीके से ये रैकेट बिहार ही नहीं बल्कि नेपाल से भी चलता है। जहां पहले तो स्कॉलर को बैठाया जाता है, उसके बाद जब उत्तीर्ण हो जाता है वो एग्ज़ाम में तो फिजिकल परीक्षा में वो खुद ही पहुँचता है, और इस तरीके से ये पूरा रैकेट काम करता था। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद कह सकते हैं कि बिहार की परीक्षा पे कई ज़्यादा जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले बीपीएससी और कई ऐसी परीक्षाएं जिसमें अनियमितता जो है वो बढ़ती जाती है। फॉर्म भर लेते हैं बच्चे, लेकिन उसकी डेट ही नहीं आती है। तो लगातार बिहार में ऐसे मामले आखिर क्यों निकल के सामने आते हैं, अब ये भी देखना होगा कि इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है। क्या केवल सुधीर कुमार की गिरफ्तारी पर ही ये मामला ठंडा हो जाएगा, या फिर उन लोगों की भी गिरफ्तारी होगी जो इस रैकेट को चला रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर फिजिकल परीक्षा में ये व्यक्ति नहीं पकड़ाता तो फिर ये नौकरी पा लेता, और अगर ये व्यक्ति नौकरी पा लेता तो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो जाता, और न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो स्कॉलर बिठा के नौकरी पा लेते हैं सरकारी, और उसके बाद खुले आम खुद ही बैठ कर कह सकते हैं कि घोटालाबाजी करते हैं। और अब इस मामले में देखना होगा कि किन किन की गिरफ्तारी होती है, या फिर बाकियों की तरह इस मामले को भी ठंडा कर दिया जाएगा और सुधीर कुमार की गिरफ्तारी पर ही ये मामला शांत हो जाएगा। आगे ऐसी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।